आज हम करेंगे सेक्शन 259 ऑफ बीएनएसएस। हमने लास्ट वीडियोस में सेक्शन 258 तक कर लिए थे। ये हमें चैप्टर बताता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कि जो ट्रायल होगा किसी केस का वो कोर्ट ऑफ सेशन है जो उसके सामने कैसे चलेगा, कैसा सारा प्रोसीजर है। तो हमें 259 बताता है प्रीवियस कन्विक्शन। ये कहता है कि अगर किसी अक्यूज को पहले किसी केस में कन्विक्शन हुई है और दूसरा उसमें किसी का ट्रायल चल रहा है, तो उसके बारे में प्रोसेस बताता है कि वो कोर्ट उसको कैसे डील करेगी। सबसे पहले आता है कहता है इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर सेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234 वो चार्ज वाला आ गया, जहाँ उसको चार्ज लगा हुआ कि पहले वाला जो उसको कन्विक्शन हुई है उसका उसमें लिखा हुआ कि इसको पहले कन्विक्टेड है। एंड द अक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, और वो अक्यूज उसको एडमिट नहीं करता कि मैं कभी कन्विक्शन नहीं हुई मुझे किसी भी केस में। एज अलेस्ड इन द चार्ज, जैसा चार्ज में जो लिखा हुआ है, जो चार्ज में कहा गया। द जज में आफ्टर में शेल वर्ड नहीं है, में आफ्टर ही हैज़ कन्विक्टेड द अक्यूज अंडर 252 और 258। 252 में मतलब जब एविडेंस के बाद उसको डिस्चार्ज करेगा, 250 में उसको अक्यूट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन का। जब मतलब ये सेकंड वाले केस में बात कर रहा है, जब उसको अक्यूट करेगा। टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलेस्ड प्रीवियस कन्विक्शन। जो सेशन कोर्ट होगा ना, अगर वो एडमिट नहीं करता अक्यूज कि मुझे पहले कन्विक्शन हुई है, तो उसको इस वाले जो प्रेजेंट केस में उसको कन्विक्ट करने के बाद वो एविडेंस, उस पहले वाली कन्विक्शन का एविडेंस ले सकता है। जो इस मतलब जो सेशन कोर्ट होगी ना, जो कोई ट्रायल चला रही है, इस जो प्रेजेंट केस का जो ट्रायल चला रही है उसको उसमें कन्विक्ट करने के बाद वो जो पहले वाली कन्विक्शन है उसका एविडेंस ले सकती है। एंड शेल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग दे रहा हूँ, और उसकी फाइंडिंग भी लिखेगी कि भाई ऐसे ऐसे उसको पहले कन्विक्शन हुई है, इसलिए मैं उसको ऐसे, उसको क्वांटम ऑफ सेंटेंस जैसा होता है कि मैं उसको ऐसे कन्विक्ट कर रहा हूँ, वो उसको रिकॉर्ड, ये रीज़न लिखेगी जरूर। उसमें शेल वर्ड आ गया, मैंडेटरी है उसके लिए। इसमें एक प्रोविज़न दी हुई है, प्रोवाइडेड एट no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 और 258। ये जो अगर तो उसको कन्विक्ट कर रही है कोर्ट, तो उसके बारे में उसको बताएगी, उसको कहेगी कि आप प्लीड गिल्टी करो। अदरवाइज़ अगर नहीं कन्विक्ट करी तो ये साइलेंट है बिल्कुल सेक्शन। अगर आप 252 और 258 के हिसाब से चल रहे हो, उसको कन्विक्ट करो, तो आप उसको बताओगे कि ये चार्ज, आप पूछोगे कि आप उसको प्लीड गिल्टी करो, नहीं करेंगे, और उसको प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताओगे नहीं। ये जब करोगे जब आप उसको 252 258 में उसको कन्विक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 260। 260 हमें बताता है कि जो प्रोसीजर है ना 222 में बीएनएस के 222 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस, ये बताता है 222 हमें प्रोविज़न जो उसकी बात करता है, अगर कोई डेफामेशन केस है तो उसका प्रोसेस कैसे होगा, उसके बारे में प्रोसीजर के बताता हमें। ए कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन ऑफेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ Section 222 shall try the case in accordance with the procedure for the trial of the warrant case instituted otherwise than on a police report before a court of session। ये उस हिसाब से उसका जो है उसका प्रोसीजर करेगी जैसे कोई केस हो, वारंट केस। मतलब एक तो पुलिस रिपोर्ट, दोबारा वारंट केस होता है, एक कंप्लेंट केस, तो उसको ऐसे ट्रीट करेगी, ये कंप्लेंट केस है और उसमें वारंट इशू हो सकते हैं, उसको ऐसे ट्रीट करेगी ये। ठीक है, प्रोवाइडेड डैट the person provided that the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reason to be recorded otherwise direct, be examined as a witness for the prosecution। मतलब वो ही आ गया जिसके अगेंस्ट हुआ है, मतलब विक्टिम है, उसको एज ए प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है उसको एग्जामिन करेगी। सेक्शन 2 एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ आइदर पार्टी देयर टू सो डिज़ायर और इफ़ द कोर्ट थिंक फिट सो टू डू। मतलब शैल बी हेल्ड इन कैमरा मतलब इन चैम्बर में होगा, कोर्ट में मतलब वो पब्लिक व्यू नहीं हो सकता। कोर्ट या तो अपने जो है इन कैमरा का मतलब ये होगा कि उसमें कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, सिर्फ वही केस चलेगा, उसको कोई नहीं देख सकता। एवरी ट्रायल अंडर दिस सब सेक्शन 3 हमें कहता है इफ़ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्यूट ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज। अगर किसी भी केस में, मतलब इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको लगता हुआ उसको कन्विक्ट कर रही है, एक्यूट कर रही है, दोनों में से एक करेगी।
द कोर्ट कन्विक्शन नहीं, डिस्चार्ज और एक्यूट। डिस्चार्ज मतलब चार्ज लगने से पहले, एक्यूट मतलब चार्ज लगने के बाद, एविडेंस के बाद। ऑल और एनी ऑफ द अक्यूज, किसी भी अक्यूज को या सभी को। एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल कोज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन अगेंस्ट देम और एनी ऑफ देम। अगर उनको लगता हुआ इनके खिलाफ कोई बनता नहीं, फिर भी ये गलत एलिगेशन लगाया, कोई एक्यूजेशन बनता नहीं था। इट मे बाय इट्स ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्यूटल डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट whom the offence was alleged to have been committed, against whom the offence was alleged to have been committed, the president, vice president, or the governor of the state, or the administrator, other than the president, vice president, or a governor or administrator of the UT, to show cause why he should not pay the compensation to the accused or each or any of the accused where they are more than one. Subsection 3 बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी गवर्नर कोई CM हो गया, ठीक है, मतलब यूनियन के, पहले तो यूनियन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, गवर्नर आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, अगर इन्होंने कोई डेफामेशन का किसी के अगेंस्ट केस डाला है और वो जिसके अगेंस्ट डाला था वो बरी एक्यूट हो गया या डिस्चार्ज हो गया, तो उन केसों में ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। ये प्रोविज़न कहाँ अप्लाई होगी? अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर या कोई यूनियन मिनिस्टर या कोई स्टेट का, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का उन्होंने ऐसा एम्प्लॉय का मतलब जहाँ वो उसकी सर्विस में थे, मतलब सेंटर की सर्विस में थे, तो उन्होंने कोई डेफामेशन का केस फाइल किया और कोर्ट को लगता हुआ एट द टाइम जब ये उसको एक्यूट कर रहे थे और डिस्चार्ज कर रहे थे अक्यूज को, कि ये जो मिनिस्टर या कोई भी है ना जिन्होंने डेफामेशन का केस फाइल किया था ये बनता नहीं, तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज और एक्यूटर वो कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि भाई आप ये भी बताओ, आपने ये सारा कुछ गलत लगाया और आप इनको कंपनसेशन आपको देना चाहिए, मतलब जिनको उन्होंने बरी किया है। ये हमें सबसेक्शन 3 कहता है। नेक्स्ट हमारा आ गया सबसेक्शन 4। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कोज which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may for reason to be recorded make an order that the compensation to such amount not exceeding 5,000 as it may determine be paid by such person to the accused or each of any of the them. ये कह रहा है कि कोर्ट को अगर लगता हुआ कि भाई आपका केस बनता नहीं था, तो वो कोर्ट क्या करेगी, 5,000 से ज़्यादा का नहीं, उससे कम क्या 5,000 का आप कंपनसेशन आप इनको दो या सभी को दो या एक बंदे को दो। 5,000 भी एज इट में पेड बाय सच पर्सन टू द अक्यूज और टू ईच, अगर 5 बंदे सभी को दो या ओवरऑल 5,000 दो, किसको कहेगी, जिसने उस पर एलिगेशन लगाए थे। नेक्स्ट हमारा आ गया सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कहता है compensation awarded under the subsection 4 shall be recovered as if it were a fine imposed by the magistrate। अगर वो compensation नहीं दे रहा तो आप उसको कैसे मतलब उसको रिकवर कर सकते हो एज अ फाइन, मतलब फाइन अगर कोर्ट ने इम्पोज किया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करा के उसको जेल बेच के, जैसे भी मतलब जो प्रोसेस लिखा हुआ आप उस तरह उसको रिकवर कर सकते हो। Subsection 6. No person who has been directed to pay compensation under the subsection 4 shall by reason of such order be exempt from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section। आपने उसको compensation दे दिया तो जो कंप्लेनेंट होगा ना, जिसने कंप्लेंट की थी, ये मतलब नहीं है कि आप उससे लाइबिलिटी से बच के आपकी जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी है आप उस पर भी इम्प्लीकेट हो सकते हो। आप अगर आपने कुछ ऐसा किया और कोर्ट को लगा कि ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने कंपनसेशन दे दिया कि आप पे वो जो अक्यूज है, जो आपने अक्यूज कहा था कि इसने डेफामेशन जो की है, तो वो आपके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी कोई भी आपके अगेंस्ट जो आपकी बनती है और वो सिविल या क्रिमिनल रेमेडी अपनी अवेल कर सकता है आपके अगेंस्ट। Provision case की provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account is awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप 5,000 आपको इस केस में दे दिए और आपने मतलब जो अक्यूज्ड है सिविल केस डाल दिया, तो जो 5,000 दिए ना वो उसको कोर्ट कंसीडर करेगी एट द टाइम अगर उसने कोई डैमेजेस उसको अवार्ड करने सिविल केस में। मतलब जो प्रपोज अक्यूज था या जो अक्यूज था उसने अगर कोई सिविल रेमेडी अवेल करी, तो कोर्ट अगर उसमें लगता है कि इसको कंपनसेशन और मिलना चाहिए, तो 5,000 को वो कंसीडर करेगी कि इसको 5,000 पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन इसमें ये आगे सबसेक्शन 7, द पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड
अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन में अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फॉर एज इट रिलेट टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द हाई कोर्ट। जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास होगा कि आप 5000 या कोई भी कंपनसेशन दो, वो उसको अपील कर सकता है उस सिर्फ उस ऑर्डर के अगेंस्ट टू द हाई कोर्ट। सबसेक्शन 8 ये कहता है कि व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन अक्यूज पर्सन इज मेड, ठीक है, अगर कंपनसेशन का जो ऑर्डर है वो मतलब पास हो गया, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम, वो कंपनसेशन जब तक नहीं देगा बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अपील एज हलैप्स, जब तक वो जो उसको अपील करने का टाइम है वो मतलब इलैप्स मतलब ख़त्म ना हो गया हो या निकल ना गया हो, और अगर उसने फाइल कर दी मतलब कंप्लेनर ने बिफोर द अपील हैज़ बीन डिसाइडेड, जब तक वो डिसाइड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो कंपनसेशन वो जब तक नहीं देगा जब तक उसने जो अपील फाइल की हुई है वो डिसमिस या डिसाइड ना हो जाए, जब तक या अपील का टाइम पूरा उसका ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो कंपनसेशन नहीं देगा। ये हमारा लास्ट सेक्शन 260 किसका था, ये ट्रायल बाय सेशन कोर्ट।